नेक्स्ट इज सेक्शन 279 जिसमें दे रखा है स्टे ऑफ सूट एक्सेट्रा ऑन वाइंडिंग अप ऑर्डर, यानी इसमें दे रखा है कोई भी सूट या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स हम कमेंस नहीं कर सकते यानी स्टार्ट नहीं कर सकते आफ्टर वाइंडिंग अप ऑर्डर, बट विद परमिशन हम कर सकते हैं। ओके, यानी कैन बी कमेंस्ड आफ्टर वाइंडिंग अप ऑर्डर या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर ओनली विद परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, यानी ट्रिब्यूनल की परमिशन के बाद ही हम कमेंस कर सकते हैं कोई भी तरह का सूट या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी। चार्ट में भी दे रखा है कि कोई भी वाइंडिंग अप ऑर्डर अगर पास हो जाता है या फिर पीएल यानी प्रोविजनल लिक्विडेटर जो है वो अपॉइंट हो जाता है तो कोई भी तरह का सूट या फिर अदर लीगल प्रोसीडिंग्स हम कमेंस नहीं कर सकते। अगर कोई भी सूट या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, कब, एट द डेट ऑफ वाइंडिंग अप, तो वो प्रोसीड कर सकते हैं हम बाय और अगेंस्ट द कंपनी ओनली ऑन द लीव ऑफ ट्रिब्यूनल। ओके, यानी ट्रिब्यूनल की परमिशन चाहिए होगी। इफ़ एनी एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल सीकिंग लीव अंडर दिस सेक्शन इज ऑब्टेन, तो उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा बाय द, यानी ट्रिब्यूनल उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा विद इन 60 डेज, यानी रिप्लाई कर देगा। ओके, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ प्रोसीडिंग्स पेंडिंग इन अपील, यानी पेंडिंग है कुछ प्रोसीडिंग्स तो उस केस में क्या होगा, नथिंग इन सबसेक्शन 1 यानी जो अभी हमने पढ़ा शैल अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग इन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ओके, यानी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई या फिर हाई कोर्ट में कोई भी तरह का अपील पेंडिंग है या फिर कोई भी तरह की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है इन अपील, देन उस केस में क्या होगा, उस पर ये पर्टिकुलर सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा, वो चलती रहेगी प्रोसीडिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 280 जो कि है जुरिस्डिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ दे रखा है कि ट्रिब्यूनल का एक जुरिस्डिक्शन होगा यानी एरिया होगा ऑफ अथॉरिटी, ताकि वो एंटरटेन कर सके या फिर डिस्पोज ऑफ कर सके क्या, एनी सूट या फिर प्रोसीडिंग्स बाय और अगेंस्ट द कंपनी, या फिर कोई भी क्लेम मेड बाय और अगेंस्ट द कंपनी इंक्लूडिंग क्लेम्स बाय और अगेंस्ट एनी ऑफ इट्स ब्रांचेस इन इंडिया। ये एक और चीज़ हमने पढ़ी थी फास्ट ट्रैक मर्जर में कि हम अप्लाई करते हैं किसको, ट्रिब्यूनल को, अंडर सेक्शन 233 फास्ट ट्रैक मर्जर, तो वो आप सेक्शन रिवाइज कर देना, उसमें दे रखा है, तो वही चीज़ है, तो वो भी ट्रिब्यूनल करता है। डी इज़ एनी क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज़ या फिर एनी क्वेश्चन व्हाट्सोएवर वेदर लॉ और फैक्ट्स इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू एसेट्स, बिजनेस, एक्शंस, राइट्स, एंटाइटलमेंट, प्रिविलेजेस, बेनिफिट, ड्यूटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें इन रिलेशन टू द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी वाइंडिंग अप से रिलेटेड और भी जो भी चीज़ें होती है उसके कोई भी क्वेश्चंस ऑफ प्रायोरिटीज़ या फिर कोई भी अदर क्वेश्चन व्हाट्सोएवर, लॉ का या फैक्ट का, क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट या आपने पढ़ा होगा। ओके, तो उसका जो भी चीज़ होती है वो ट्रिब्यूनल करेगा अपने जुरिस्डिक्शन में। वेदर जो सच लॉ है या फिर प्रोसीडिंग्स है हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड या फिर इज़ इंस्टीट्यूटेड। ओके, या फिर सच क्लेम और क्वेश्चन हैज़ अराइजन और अराइजेस और सच एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड और इज़ मेड और सच स्कीम हैज़ बीन सबमिटेड और इज़ सबमिटेड, यानी प्रेजेंट पास्ट दोनों कवर हो रहे हैं। ओके, बिफोर और आफ्टर द ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज़ मेड। ओके, यानी ऑर्डर के बाद भी, ऑर्डर के पहले भी। ओके, तो ये सिंपल सी चीज़ें दे रखी है कि ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, उसका एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन होगा टू एंटरटेन और डिस्पोज ऑफ दीज फंक्शंस, या फिर जो भी कह सकते हैं आप, ये जो भी चीज़ें हैं वो ट्रिब्यूनल की होती है। एनी सूट या फिर प्रोसीडिंग्स जो होती है वो संभालता है, कोई भी क्लेम होता है वो, या फिर कोई भी एप्लीकेशन अंडर 233 या फिर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर फैक्ट, ओके, रिलेटिंग टू वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, प्रेजेंट पास्ट दोनों है। ओके, 280। नेक्स्ट इज सेक्शन 281। सेक्शन 281 में है सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय कंपनी लिक्विडेटर। ओके, कंपनी लिक्विडेटर जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। ओके, तो वही दे रखा है, वेयर द ट्रिब्यूनल हैज़ बीन मेड अ ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप, और अपॉइंट किया है उसने सीएल को या फिर वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया है, सच लिक्विडेटर शैल, यानी उस लिक्विडेटर को, पर्टिकुलर लिक्विडेटर क्या करेगा, विद इन 60 डेज फ्रॉम द ऑर्डर सबमिट करेगा रिपोर्ट किसको, ट्रिब्यूनल को, कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओके, अब वो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स जो है वो आप रीड भी कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। नेचर एंड डिटेल्स ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी, ये सारी नॉर्मल सी चीज़ें, अमाउंट ऑफ कैपिटल इशूड, एग्जिस्टिंग द एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज़, यानी ऐसे लाइबिलिटीज़ जो अभी है प्रेजेंट में, या फिर कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ जो फ्यूचर में अकर हो सकती है,
ये जो भी डेट्स ड्यू हैं कंपनी के, गारंटीज, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, डिटेल्स ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, डिटेल्स ऑफ सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जॉइंट वेंचर या फिर कोलैबोरेशन जो भी हो रखे हैं कंपनी के, डिटेल्स ऑफ होल्डिंग कंपनी कितनी है, सब्सिडरी कितनी है, डिटेल्स ऑफ लीगल केसेस कितने चल रहे हैं कंपनी के, या फिर एनी अदर इंफॉर्मेशन जो भी ट्रिब्यूनल उसको डायरेक्ट करे या फिर कंपनी लिक्विडेटर को लगे कि वो ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूटीज़ ऑफ लिक्विडेटर टू गिव डिज़ायरेबल इंफॉर्मेशन इन द रिपोर्ट टू द ट्रिब्यूनल। ओके, अब इसका क्या मतलब है कि जो कंपनी लिक्विडेटर है वो इंक्लूड करेगा अपनी रिपोर्ट में क्या, द कंपनी वॉज प्रमोटेड या फिर फॉर्म्ड एंड वेदर इन हिज ओपिनियन, यानी किस मैनर में कंपनी जो है वो प्रमोट की गई है या फिर फॉर्म की गई है। ओके, एंड वेदर कंपनी उसके ओपिनियन में कोई भी तरह का फ्रॉड तो कमिट नहीं हुआ है बाय एनी पर्सन इन इट्स प्रमोशन, या फिर फॉर्मेशन में किसी भी तरह का फ्रॉड तो कमिट नहीं हुआ है बाय एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन रिलेशन टू द कंपनी सिंस द फॉर्मेशन देयर ऑफ, एंड एनी अदर मैटर जो भी उसको लगे इन हिज ओपिनियन जो कि डिज़ायरेबल हैं ट्रिब्यूनल के नोटिस में आने चाहिए, जो भी मैटर है उसको लगे वो कर सकता है उस रिपोर्ट में शामिल। ओके, नेक्स्ट इज रिपोर्ट ऑन वायबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का जो सर्वाइवल है वो कैसा है उस पर कंपनी लिक्विडेटर जो है वो रिपोर्ट बनाएगा, एंड क्या स्टेप्स हो सकते हैं ताकि हम मैक्सिमाइज़ कर सके वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के जो भी एसेट्स है वो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन क्या होंगे, सेल करने पड़ेंगे, देन सेल करते टाइम हम उसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, उसकी एक रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज़ एनी अदर नेसेसिटेड रिपोर्ट, यानी और भी कोई अगर लगता है कंपनी लिक्विडेटर को कि कोई भी फर्दर रिपोर्ट देनी है या फिर जो भी उसको लगता है कि और कोई रिपोर्ट ज़रूरी है, देन वो दे सकता है। नेक्स्ट इज़ इंस्पेक्शन ऑफ रिपोर्ट। इंस्पेक्शन ऑफ रिपोर्ट में क्या होगा, एनी पर्सन जो भी क्रेडिटर है या फिर कॉन्ट्रीब्यूटरी है कंपनी का, तो उसके पास एंटाइटल होगा राइट क्या, या तो वो खुद या फिर वो अपने एजेंट के थ्रू क्या कर सकता है, रीजनेबल टाइम्स में इंस्पेक्ट कर सकता है वो रिपोर्ट अंडर दिस सेक्शन, एंड कॉपीज़ भी ले सकता है बाय पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। ओके, तो ये दे रखा है सिंपल इंस्पेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स में। नेक्स्ट इज सेक्शन 282 जो कि है डायरेक्शंस ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन रिपोर्ट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। ओके, तो इसमें दे रखा है कि जो टाइम लिमिट है फॉर द प्रोसीडिंग्स शैल बी फिक्स्ड, यानी ट्रिब्यूनल जो है वो कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर फिक्स कर सकता है टाइम लिमिट। ओके, यानी जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो वो एक टाइम लिमिट डिसाइड कर सकता है कि एंटायर प्रोसीडिंग्स जो है वो कब कंप्लीट होगी एंड कंपनी कब डिसॉल्व होगी। ओके, तो ये जो टाइम लिमिट है वो कौन सेट करेगा, ट्रिब्यूनल, आफ्टर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय सीएल। ओके, यानी जो लास्ट सेक्शन में हमने सीएल को देखा था ना, रिपोर्ट देता है वो ट्रिब्यूनल को, तो उसके बाद वो टाइम लिमिट डिसाइड करेगा कि कब कंपनी का जो प्रोसीडिंग्स है वो एंड होगी एंड कब कंपनी डिसॉल्व होगी। रिवीजन ऑफ टाइम लिमिट, यानी ट्रिब्यूनल को अगर लगता है एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, यानी जब प्रोसीडिंग्स चल रही है और वो रिपोर्ट्स को एग्जामिन कर रहा है जो भी सबमिट की है सीएल ने, एंड आफ्टर हेयरिंग द सीएल, क्रेडिटर, कॉन्ट्रीब्यूटरीज या फिर कोई भी अदर पर्सन कि उसको कहता है कि जो प्रोसीडिंग्स है उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में अगर हम कंप्लीट करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगी या इकोनॉमिकल नहीं होगी, तब वो क्या करेगा, रिवाइज करेगा टाइम लिमिट विद इन विच द एंटायर प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होगी एंड कंपनी डिसॉल्व होगी। ओके, तो कौन कौन को कंसिडर करेगा, कंपनी लिक्विडेटर को, क्रेडिटर्स को, कॉन्ट्रीब्यूटरीज को या फिर कोई भी अदर इंटरेस्टेड पर्सन को कंसिडर करेगा कि वो क्या कह रहे हैं। अगर वो ऐसा प्रूफ कर देते हैं कि वो जो पर्टिकुलर टाइम लिमिट है वो अगर हम उस पर कंपनी को डिसॉल्व करते हैं तो वो जो हमें वैल्यू मिलेगी एसेट्स बेच के या फिर कुछ भी हमें जो वैल्यू मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी, यानी एडवांटेजियस नहीं होगा या फिर इकोनॉमिकल नहीं होगा उस पर्टिकुलर कंपनी को उस टाइम लिमिट में डिसॉल्व करना, तब जाके वो रिवाइज करेगा उस टाइम लिमिट को। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, जिसमें दे रखा है कि ट्रिब्यूनल में ऑन एग्जामिनेशन ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड टू इट बाय सीएल आफ्टर हेयरिंग कंपनी लिक्विडेटर, क्रेडिटर्स, contributaries, any other interested person, ऑर्डर करेगा सेल ऑफ द कंपनी एज द गोइंग कंसर्न और इट्स एसेट्स और पार्ट देयर ऑफ। ओके,
ये सिंपल सा ऑर्डर कर सकता है। एंड ट्रिब्यूनल जब भी उसको फिट लगे यानी एज इट कंसिडर्ड फिट अपॉइंट करेगा सेल कमिटी को comprising such creditor, promoter, officers of the company as the tribunal may decide to assist the company liquidator in sale under this section। ओके, यानी एक कमिटी बनाएगा जिसका नाम होगा सेल कमिटी, जिसमें कौन कौन होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, प्रोमोटर्स होंगे, ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी होंगे, जो क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे सीएल को ताकि वो सेल जो है वो अंडर दिस सेक्शन ईजिली हो सके। ओके, यानी कंपनी जो है वो बिक सके और हमें अच्छी वैल्यू मिल सके उस पर्टिकुलर कंपनी की। नेक्स्ट इज ट्रिब्यूनल में ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ फ्रॉड। ओके, यानी फ्रॉड के केस में क्या होगा, ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है, यानी कोई भी रिपोर्ट अगर मिलती है उसको कहाँ से, सीएल से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर कोई भी पर्सन से कि कोई भी फ्रॉड कमिट हो रहा है कहाँ पे, कंपनी में, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, यानी प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा, या फिर कोई भी ऑर्डर ऑफ फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर 210 एंड ऑन कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन इट में पास ऑर्डर गिव डायरेक्शंस अंडर सेक्शन 339 टू 342, या फिर डायरेक्ट कर देगा कंपनी लिक्विडेटर को टू फाइल द क्रिमिनल कंप्लेन अगेंस्ट द पर्सन जो भी इन्वॉल्व है इन द कमीशन ऑफ फ्रॉड। तो ये सेक्शंस हमने पढ़े नहीं है तो अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रिब्यूनल टू टेक मेजर्स टू सेफगार्ड द एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी ट्रिब्यूनल ऑर्डर इस चीज़ में भी पास कर सकता है या फिर स्टेप्स ले सकता है या फिर मेजर्स ले सकता है एज द केस में भी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एंड एनहेंस द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो ये कुछ ऑर्डर्स है जो ट्रिब्यूनल पास करता है। ओके, ट्रिब्यूनल में पास सच ऑर्डर या फिर डायरेक्शंस एज इट कंसिडर डीम फिट, जो भी उसको ठीक लगे और भी कोई ऑर्डर पास करना चाहे तो कर सकता है इन सब ऑर्डर्स के अलावा।